Hello guys, how are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn question answer of lesson 6 waste management. So ready for question answer? Let's start. Our first question is what is waste? What meaning क्या? Is meaning है waste. Waste क्या होता है? बुक वाले अंकल ने हमें वन क्वेश्चन में ही टू क्वेश्चन पूछे हैं, मीनिंग टू पार्ट में हमसे वन क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, तो हम इसका आंसर यहाँ पे देने वाले हैं। एंड देन क्वेश्चन पूछा है नेम 3 डिजीजेज, 3 बीमारियों के नेम। डिजीज मीनिंग होते हैं बीमारियां। 3 बीमारियों के नेम बताने हैं। 3 डिजीजेज के नेम caused by waste material thrown in open area। वेस्ट मटेरियल को अगर हम ओपन एरिया में थ्रो करेंगे तो उससे डिजीज हो जाती हैं। तो यहाँ हमने 3 डिजीज के नेम भी लिखने हैं एंड ये भी बताने हैं कि व्हाट इज वेस्ट। ओके, क्लियर हुआ? बुक वाले अंकल ने हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डू आंसर। द मटेरियल, मटेरियल मीनिंग सामान, विच मीनिंग जो, इज मीनिंग है वर्थलेस। वर्थलेस मीनिंग क्या होता है? वर्थ मीनिंग फायदा, लेस मीनिंग नहीं है, फायदा नहीं है। ऐसा मटेरियल जिसका कोई फायदा नहीं है, विच इज वर्थलेस। है आपके घर पे ऐसा मटेरियल जिसका कोई फायदा नहीं है घर में रखने का? है तो वो वेस्ट है। ओके, जो मटेरियल वर्थलेस है वो वेस्ट है। डिफेक्टिव है मीनिंग उसमें कुछ खराब हुआ है। कोई ऐसा मटेरियल जिसमें कुछ खराबी है वो भी वेस्ट है। एंड ऑफ नो यूज, और जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे, ऐसे ही पड़ा है आपके घर पे, वो जिसको आप यूज नहीं करते हो वो भी वेस्ट है। Clear up to you? So the material which is worthless, defective and of no use is known as waste. Learn हुआ आपको? What is waste? The material which is worthless, defective and of no use is known as waste. Okay? The material which is worthless, defective and of no use is known as waste. ओके, नाउ हियर 3 डिजीजेज। अंकल ने हमसे 1 और क्वेश्चन पूछा था ना, यहाँ 3 डिजीजेज बतानी है, 3 बीमारियां बतानी है caused by waste material। सो हियर नंबर 1 डिजेंट्री, कॉलेरा, प्लेग। 3 डिजीजेज, नंबर 1 डिजेंट्री, कॉलेरा, प्लेग। तो ये 3 डिजीजेज होती हैं जब हम वेस्ट मटेरियल को ओपन एरिया में थ्रो करेंगे तो। ओके, सो हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स के आंसर दिए। 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज वेस्ट? द मटेरियल विच इज वर्थलेस, डिफेक्टिव एंड ऑफ नो यूज इज नोन एज वेस्ट। एंड 3 diseases caused by waste material: dysentery, cholera and plague. So now let us do next question. हाईलाइट मीनिंग शो करो, टू मीनिंग दो, डिफरेंसेस मीनिंग अंतर, बिटवीन बीच में, किसके बीच में? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। 2 डिफरेंसेस हमने बताने हैं, 2 डिफरेंट थिंग्स बतानी है इन दोनों के बारे में। लाइक हेयर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप कौन सा मटेरियल देख रहे हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, पेपर, एग शेल, ड्राई लीव्स एंड दीज आर डिस्पोजल प्लेट्स मेड ऑफ लीव्स से बनी है। ओके, एंड हेयर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बॉटल्स, कैंस, प्लास्टिक मटेरियल, पेन, पॉली बैग्स। ओके, दिस इज हार्ड मटेरियल एंड दिस इज सॉफ्ट मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बुक वाले अंकल ने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस मीनिंग अलग क्या है इन दोनों में? अलग तो हमें पता चल रहा है ना कि ये सॉफ्ट मटेरियल है एंड ये हार्ड मटेरियल है। नाउ लेट अस डू हियर डिफरेंस।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये कौन सा वेस्ट होता है जो हमने अभी यहाँ पर देखा था? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फ्रूट्स वेजिटेबल के पील्स, ड्राई लीव्स, डिस्पोजल प्लेट्स, पेपर्स, ओके। एंड हेयर ऑल्सो वी कैन सी कि डे 1 को ये मटेरियल पील्स, मड, ड्राई लीव्स, एगशेल्स, ये सारा मटेरियल एक दिन हमने पिट में डाला। एंड जब 30th डे को आफ्टर 30 डेज हमने चेक किया तो ये मटेरियल चेंज हो गया इसमें। ये क्या है? हार्मलेस सब्सटेंस है, मीनिंग जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, वेस्ट है, उसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। ये वाला वेस्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। एंड इस वेस्ट का नेम क्या है आपको पता है? कंपोस्ट। एंड कंपोस्ट इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग गुड क्रॉप्स। अच्छी फसलें उगाने के लिए कंपोस्ट यूज की जाती है, मीनिंग ये हार्मलेस है, इससे नुकसान नहीं होता। हार्म मीनिंग होते नुकसान, ये नुकसान लेस है, इससे नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे फायदा होता है, ये हमारे लिए यूजफुल है, इससे हम गुड क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ओके। एंड नंबर 2, इट डिग्रेड नेचुरली, ये अपने आप डिग्रेड हो जाता है। ये सारे मटेरियल को हमने किसी मशीन में डालकर ऐसा नहीं बनाया, ये अपने आप हो गया, क्योंकि इसको हमने पिट में डाला था ना, तो पिट में सॉइल में बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया इस सारे मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है, ओके। एंड ये कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, मीनिंग ये मटेरियल नेचुरली बाय नेचर बैक्टीरिया से कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। एंड नाउ यहाँ पर हमने क्या किया? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ लेट अस डू अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन मीनिंग नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ओके। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंस। इस मटेरियल को हम हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे हमने बायोडिग्रेडेबल को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया था, इसको हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ओके। एंड इट डू नॉट डिग्रेड इजीली, ये डिग्रेड नहीं होता, मीनिंग ब्रेक डाउन नहीं होता, अपने आप से टूटता नहीं है, इजीली अपने आप से आसानी से नहीं टूटता, इसे मशीन्स के थ्रू रिसाइकिल करना पड़ता है। इसको डे 1 को जैसा रखेंगे, 30th डे को 30 डेज के बाद चेक करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसे बैक्टीरिया भी डिग्रेड नहीं कर सकता। इस मटेरियल को किसने डिग्रेड किया था? बैक्टीरिया ने, जो सॉइल में छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्होंने, ओके। लेकिन इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये अपने आप इजीली नहीं होते, इसे मशीन्स के थ्रू रिसाइकिल किया जाता है, ओके। सो क्लियर अप टू यू? सो नाउ लेट अस रिवाइज इट। Biodegradable waste can be converted into harmless substance. It degrades naturally, and here non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substance and it do not degrade easily. Clear up to you? So now let us do next question. What meaning क्या? R meaning है benefits of recycling. रिसाइकलिंग मीनिंग ओल्ड मटेरियल से न्यू मटेरियल बना देना। आपकी बुक में आप देखेंगे एक पिक्चर है कबाड़ से जुगाड़, मीनिंग ओल्ड मटेरियल को यूज करके डेकोरेटिव आइटम्स बना देना। ओल्ड मटेरियल, ओल्ड बॉटल को यूज करके कट करके उससे पेन स्टैंड बना देना। रिसाइकिल करना होता है, डेकोरेटिव आइटम बनती है, हम स्कूल में करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं ना, तो वो रिसाइकिल ही होता है। प्लास्टिक मटेरियल को जो हमसे जंक डीलर लेके जाते हैं ना, आयरन, प्लास्टिक मटेरियल एंड पेपर, वो हमसे क्यों लेके जाते हैं पता है? हम अपने घर का
यूजलेस मटेरियल जंक डीलर को देते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, तो वो उसका क्या करते हैं, वो उसको फैक्ट्री में देते हैं उस मटेरियल से रिसाइकलिंग करवाने के लिए। लाइक वो हमसे प्लास्टिक का मटेरियल लेके जाते हैं, तो फैक्ट्री में उस प्लास्टिक वाले मटेरियल को मेल्ट करते हैं, हीट देके गर्म करते हैं उसे, और वो मेल्ट हो जाता है। देन मेल्ट करने के बाद उसे फिर से कोई भी न्यू प्लास्टिक मटेरियल बनाया जा सकता है। सो ये रिसाइकलिंग होती है। हम कुछ मटेरियल को घर पे भी रीयूज या रिसाइकिल कर सकते हैं, बट कुछ मटेरियल को हम घर पे नहीं कर सकते। लाइक प्लास्टिक को हम घर पे हीट नहीं करेंगे, ओके, इसे फैक्ट्री में ही करना होता है। प्लास्टिक, आयरन, कॉपर मटेरियल को फैक्ट्रीज में रिसाइकिल किया जाता है, क्योंकि उसके लिए मशीन्स चाहिए होती हैं, ओके। तो आप घर पे ट्राई मत करना, ये वेस्ट हम जंक डीलर को देते हैं, ओके। तो रिसाइकलिंग क्लियर हुआ आपको। कुछ मटेरियल को हम घर पे कुछ डेकोरेटिव मटेरियल बना के, या पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड, ब्रश स्टैंड बना के यूज़ कर सकते हैं, एंड कुछ मटेरियल को हम जंक डीलर को दे सकते हैं, लाइक प्लास्टिक, कॉपर, आयरन, न्यूज़पेपर, ओके। सो रिसाइकलिंग के हमने आज बेनिफिट्स बताने हैं, फायदे। नाउ लेट अस डू हियर इन आंसर बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं रिसाइकलिंग के। लेट अस डू, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ये तो है ही है। अगर हम अपने डस्टबिन में से ऐसा मटेरियल सेपरेट कर लेंगे जो रिसाइकिल होता है, तो अमाउंट ऑफ वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, मीनिंग कम हो जाएगा, ओके। इट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व हो जाएंगे। कंजर्व मीनिंग सेव हो जाएंगे। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं? लाइक टिम्बर, वाटर एंड आयरन, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास। नेचुरल मीनिंग बाय नेचर हमें मिले हैं। नेचर से मीनिंग भगवान जी ने ये बनाए हैं हमारे लिए, एंड ये हमारे पास बहुत कम है। इन्हें मैन दोबारा नहीं बना सकता। पानी को दोबारा मैन बना सकता है? नो, ये नेचुरल रिसोर्स है, ओके। और अगर हमने इन्हें सारा यूज़ कर दिया, तो हम फ्यूचर में फिर कहाँ से लाएंगे ये नेचुरल रिसोर्सेज? लाइक टिम्बर, टिम्बर हमें ट्री से मिलती है, वाटर हमें वाटर बॉडी से, ओशियन, रिवर से मिलता है, एंड आयरन हमें माउंटेन्स से, हिल्स से मिलता है। इन्हें मैन नहीं बना सकता। किन्हें नहीं बना सकता? नेचुरल रिसोर्सेज को, जो चीज़ें हमें भगवान जी ने दी हैं। तो अगर हम बना नहीं सकते, तो मीनिंग एक दिन तो वो ख़त्म हो जाएंगी ना। तो हमें उन्हें सेव करके रखना चाहिए। और सेव कैसे कर पाएंगे? अगर हम ओल्ड थिंग्स को दोबारा यूज़ कर लेंगे, तो हम इन्हें सेव कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए रख पाएंगे इन्हें, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस पोल्यूशन। रिसाइकलिंग रिड्यूसेस पोल्यूशन। पोल्यूशन रिड्यूस होता है, कम होता है। कम कैसे होगा? पोल्यूशन किससे होता है? वेस्ट से होता है। एंड हमने यहाँ पे किया कि रिसाइकलिंग से अमाउंट ऑफ वेस्ट रिड्यूस होता है। अगर वेस्ट रिड्यूस होता है, तो पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे डस्टबिन से रिसाइक्लेबल थिंग्स को सेपरेट कर दिया। मीनिंग हमारे डस्टबिन में अमाउंट ऑफ वेस्ट कम रह गया। अब अमाउंट ऑफ वेस्ट कम है, तो मीनिंग उससे होने वाला पोल्यूशन भी कम होगा, ओके। तो ये बेनिफिट हुआ ना, इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। इट सेव्स एनर्जी, इससे एनर्जी भी सेव होती है। वो कैसे होती है? जब हम किसी ओल्ड थिंग को यूज़फुल बनाते हैं, तो उसमें एनर्जी कम यूज़ होती है। उसमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर वर्क कम यूज़ होता है। कंपैरेटिवली न्यू थिंग्स, रॉ मटेरियल से बनने वाली न्यू थिंग्स में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। बिल्कुल नई चीज़ बनानी है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर हम ओल्ड थिंग से यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं, तो एनर्जी कम यूज़ होती है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओल्ड थिंग से
यूजफुल थिंग बनानी है तो एनर्जी कम, और अगर हमने बिल्कुल न्यू थिंग बनानी है, कोई नए मटेरियल से नई थिंग बनानी है, तो उससे एनर्जी ज़्यादा यूज होती है। तो मीनिंग बेनिफिट वाला काम कौन सा है? रिसाइकलिंग वाला। ओके, सो लेट अस रिवाइज इट। बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग, नंबर 1, इट रिड्यूसेस अमाउंट ऑफ वेस्ट। इट किस लिए लगा है यहाँ पे? रिसाइकलिंग के लिए। इट रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। इट conserve our natural resources. It reduces pollution. It saves energy. Clear up to you? Clear हुए सारे points? So now here we have done our 3 questions of lesson 6. In our next session we will do 4th 5th question plus book exercise. So bye bye for this session. Bye bye.